अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत से होंगे। इन पेज कोर्स का ये 12वां सबक आपके सामने पेश हो रहा है। और इससे पहले सबक में आपने सीखा कि न्यू फाइल खोलते हुए हमें किन कमांड का इस्तेमाल करना है और ये सारी कमांडें किस तरह से आपकी इस्तेमाल होती हैं। अब कमांड आपके सामने जो है वो फाइल मेनू के अंदर है ओपन। ओपन कमांड, इसके ज़रिए हम पुरानी फ़ाइल खोल सकते हैं। पुरानी फ़ाइल कहते हैं ऐसी फ़ाइल को कि जो फ़ाइल आपके कंप्यूटर के अंदर किसी मुतय्यन नाम से महफूज हो। तो अब हमारे सामने जो फ़ाइल फ़िलहाल खुली हुई है, ये फ़ाइल जो है, ये फ़ाइल आपकी बिल्कुल नई फ़ाइल है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अनटाइटल। इस बात की अलामत है कि ये फ़ाइल आपके कंप्यूटर में बिल्कुल भी महफूज नहीं है। तो ओपन के ज़रिए आप ऐसी फ़ाइल खोल सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर महफूज हो। कमांड बिल्कुल उसके नीचे लिखी हुई है आपकी सेव। इसका काम यह है कि हम इसके ज़रिए नई और पुरानी दोनों तरह की फ़ाइलों को महफूज कर सकते हैं। नई और पुरानी दोनों तरह की फ़ाइलों को महफूज कर सकते हैं। तो ओपन कमांड के इस्तेमाल से पहले आप ये देखें कि सेव फ़ाइल हमारी किस तरह से होती है, ताकि हम जब ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाएगी तो हम इसको ओपन के ज़रिए खोल भी सकें। तो ये फ़ाइल जो आपके सामने खुली हुई है बिल्कुल नई फ़ाइल है। इसमें आप बतौर मश्क के या कुछ प्रैक्टिस के लिए आप एक चाहे लफ्ज़ ही लिख लें। यहाँ पर अल्लाह एक है। कीबोर्ड चेंज करना है। अल्लाह एक है और वही हमारा मददगार है। ये जो आपने यहाँ पर एक जुमला लिखा है, गोया कि इसके साथ में हमें ये पूरी फ़ाइल महफूज करनी है। तो फाइल में आ जाइए आप, और यहाँ पर कमांड लिखी है सेव, क्लिक कर दिया। सेव पर क्लिक करने के बाद ये सामने आपके है डायलॉग बॉक्स। इसमें सबसे पहला काम ये है कि यहाँ लिखा आपका है फ़ाइल नेम। यहाँ लिखिए कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या रहे और आप किस नाम के साथ में फ़ाइल को महफूज करना चाहते हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसा नाम जो आपको याद रहे, ये याद आपको हो, तो उसे गोया कि लिख दें। और अब सबसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सेव इन, इससे मुतालिका ये आपके यहाँ पर सिंबल है, इस सिंबल पर क्लिक कर दें। सेव इन, आप अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं तो आप इस सिंबल पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सिंबल पर क्लिक करने के बाद लिस्ट आपके सामने खुलकर आ रही है। इस लिस्ट के अंदर ये आपका सी और डी और ई और एफ जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, जो हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी है ना, ये चारों के चारों उसी के पार्टीशन हैं, उसी के हिस्से हैं। तो हमें जो अपनी फ़ाइल महफूज करनी होगी वो हमें इन पार्टीशन के अंदर ही महफूज करनी होती है। जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे कंप्यूटर हमारा हो या आपका अपना हो या कोई भी कंप्यूटर हो, हर कंप्यूटर के अंदर आपको ये पार्टीशन मिल जाएंगे। इसमें जो पहले वाला आपका पार्टीशन है वो आपका है सी पार्टीशन। इस पार्टीशन के अंदर कंप्यूटर की विंडोज़ होती है, इसलिए हमें एहतियातन इस क्या कहते हैं पार्टीशन में कभी भी कोई फ़ाइल महफूज नहीं करनी है। जो हमें फ़ाइल महफूज करनी है वो सी के अलावा करनी है। एक इसके नीचे आपका ड्राइव है डीवीडी राइटर का। हमारे क्या कहते हैं सीपीयू के अंदर जो डीवीडी राइटर लगा होता है और जो हमारी अपनी डीवीडी वगैरह होती है, उस डीवीडी वगैरह को हम इसके ज़रिए देख सकते हैं कि उस डीवीडी के अंदर क्या चीज़ है, या उसको हम रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए जनाब ये आपका डीवीडी राइटर है। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो आपका डी और ई है। इन पार्टीशन में से किसी के पार्टीशन के अंदर भी हम फ़ाइल को महफूज कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपने अपनी फ़ाइल सी पार्टीशन में महफूज कर दी, तो अगर खुदा न खास्ता कभी आपकी विंडो करप्ट हो गई या आपकी विंडो ख़राब हो गई, तो विंडो ख़राब होने की वजह से वो आपकी फ़ाइल या आपका वो डाटा पूरा ख़राब हो जाता है। आप ये समझिए कि ये जो आपका कंप्यूटर खुलने का एक पूरा निज़ाम है। आप सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन होने के बाद विंडो खुलती है और इसकी ये मुकम्मल सेटिंग, इसे कहते हैं विंडोज़। विंडोज़ कह लीजिए कंप्यूटर की एक सेटिंग जिसको हम लोग जो है सेव करते हैं सी पार्टीशन के अंदर। इसलिए सी पार्टीशन के अंदर आप अपनी कोई फ़ाइल महफूज नहीं करेंगे। सेव कहाँ करना आपको है, डी के अंदर। तो आप यहाँ पर डी में आ गए हैं। नीचे आपने लिख दिया है कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या हो, और ऊपर लिख दिया आपने कि हमें डी के अंदर महफूज करना है। तो यहाँ पर आपका डी पार्टीशन हो गया है। अब इसे आप कर दीजिए सेव। तो सेव पर क्लिक करते ही आपकी फ़ाइल देखिए बुक के नाम से ये आपकी फ़ाइल महफूज हो गई है। अगर इसको दोबारा आपको देखना है तो यहाँ से फ़ाइल कर दीजिए आप क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद
अब आइए ओपन में, तो यहाँ लिखा आपका है न्यू, इससे नई फाइल खुलती है और ओपन कमांड से आप पुरानी फाइल खोल सकते हैं। तो ओपन पर क्लिक कर दीजिए और ओपन पर क्लिक करने के बाद देखिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने है और यहाँ लिखा हुआ है लुक इन, यानी आप पहले वहाँ लिखा था सेव इन कि सेव कहाँ करना है, अब लुक इन आपकी फ़ाइल कहाँ है आप इसके अंदर देखिए। तो इससे मुताल्लिका ये सिंबल है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कि आपने अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव किया है। तो हमने अपनी फ़ाइल को सेव किया है डी के अंदर, तो डी पे आप क्लिक कर दीजिए। अब इसमें डी जो आपका पार्टीशन है ये उसके तमाम के तमाम फोल्डर हैं जो उसमें आपने महफूज किया होगा या रखा हुआ होगा। तो इसमें ये फ़ाइल आपकी है बुक के नाम से, इसको आप जो है तलाश करने के बाद उस फाइल को और उसे कर लिया आपने सेलेक्ट। कमांड यहाँ पर आपकी है ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन पर क्लिक करने के बाद वही फाइल खुलकर सामने आपकी आ गई है जिसको आपने सेव किया था। अच्छा, सेव करते हुए मैंने यहाँ तारीफ़ की थी कि हम सेव कमांड से नई और पुरानी दोनों तरह की फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल जो भी आपने सेव की है ये तो फ़ाइल बिल्कुल थी आपकी नई फ़ाइल, लेकिन जब इसको आपने महफूज कर लिया सेव कर लिया तो अब ये फ़ाइल हो गई आपकी पुरानी फ़ाइल, क्योंकि यहाँ पर आपको इस फाइल का नाम भी लिखा हुआ है। अब बात यह है, सवाल ये है कि अगर मैं इस फाइल में कुछ और मजमून लिखता हूँ या मैं इसमें लिखना चाहता हूँ तो उसको कैसे हम इसके अंदर सेव करें। तो आप इस फाइल के अंदर जितना भी मजमून लिखेंगे, जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो तमाम का तमाम इसी फाइल में सेव करने के लिए सेव कमांड का ही इस्तेमाल होगा और अल्लाह ही हमारा मददगार है और वही हमें मारता और जिलाता है और वही हमारे लिए काफ़ी व शाफ़ी है। ये जो आपने मज़मून अभी इसमें इजाफ़ा किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहते ये हैं कि ये मज़मून भी आपका बुक वाली फ़ाइल में सेव हो जाए, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर जो है अगर सेव कर दीजिए तो सेव पर क्लिक करने से आपकी फ़ाइल के अंदर ये मज़मून आपका सेव हो गया। आप देखना चाहते हैं यकीन के लिए तो फ़ाइल क्लोज़ कर दीजिए और दोबारा फिर वही बात कि फ़ाइल चूँकि आपकी पुरानी है तो ओपन पर क्लिक करेंगे, तो ओपन पर क्लिक करने के बाद फ़ाइल आपकी क्या कहते हैं डायरेक्टरी आपके सामने आ गई है, इसमें फ़ाइल का इंतखाब करें और ओपन कर दें। तो अब फ़ाइल आपके सामने खुली हुई है, देख रहे होंगे इसके अंदर कि ये आपकी इस फ़ाइल के अंदर वो इजाफ़ा भी महफूज है। तो आप जो है अगर फ़ाइल बिल्कुल नई होगी तो जब फ़ाइल को सेव करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ़ाइल का नाम भी लिखना होगा और कहाँ सेव करना ये भी तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पुरानी फ़ाइल है तो उसमें मज़मून लगातार लिखते रहें, मज़मून लगातार लिखते रहें और सेव पर क्लिक करने से फ़ाइल में वो मज़मून आपका सेव होता रहेगा। हाँ, इसमें आगे भी लिखा हुआ आपका है कंट्रोल एस जो बटन हमारे कीबोर्ड में है कंट्रोल का, पहले कंट्रोल बटन दबा दें और फिर दबाएं आप एस, तो इसके ज़रिए भी आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इसे बोलते हैं शॉर्टकट की इस्तेमाल। ये सारी कमांड भी बताऊंगा आपको कीबोर्ड के ज़रिए भी। तो कमांड आपकी यहाँ पर दो हुई हैं, ओपन से पुरानी फ़ाइल खोल सकते हैं और सेव के ज़रिए दोनों तरह की फ़ाइलों को महफूज कर सकते हैं। एक कमांड यहाँ पर लिखी है आपकी है क्लोज़, इसके ज़रिए फ़ाइल को बंद कर सकते हैं। जो फ़ाइल आपकी खुली हुई है उस फाइल को आप बंद कर सकते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही आपका वाज़ेह है। तो ये फ़ाइल आपके सामने खुली हुई है, कमांड यहाँ पर लिखी है आपकी क्लोज़ कर दीजिए, फ़ाइल आपकी बंद हो जाएगी। ये ही काम आपका इस वाली कमांड के ज़रिए भी हो रहा है या यहाँ पर क्लिक करने से भी हो सकता है। तो यहाँ कर दिया आपने इस पर जो है क्लोज़, ये फ़ाइल गोया कि आपकी बंद हो जाएगी। यहाँ पर क्लोज़ करने से वो सेव पर क्लिक हो गया था, इसलिए आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स आ रहा था। तो यहाँ मैंने कर दिया है क्लोज़ करते ही आपकी फ़ाइल बंद हो गई। अब ज़रा इसमें थोड़ा तफसील भी है, ज़रा उसको भी समझ लें। न्यू पर क्लिक कर दिया आपने और ये आपने फ़ाइल खोल दी है, ये बिल्कुल आपकी एक नई फ़ाइल है और ओपन के ज़रिए आपने फ़ाइल खोल दी है पुरानी वाली फ़ाइल। देखिए मैं इस फ़ाइल के अंदर थोड़ा सा और इजाफ़ा करना चाहता हूँ और वही हमारा खुदा है और वही हमारा रब है। मैंने इस फ़ाइल के अंदर अभी थोड़ा सा इजाफ़ा किया है और मज़ीद। तो जब मैंने ये फ़ाइल खोली थी तो फ़ाइल खोलने के बाद अगर मैं उसी वक्त इस फ़ाइल को बंद कर देता
یہ فائل بند کرنی ہوتی تو کلوز پر کلک کرتے ہی یہ فائل آپ کی بند ہو جاتی ہے، جسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا۔ لیکن جب آپ نے اس فائل کو اوپن کر لیا اور اوپن کرنے کے بعد اس میں ہم نے کچھ کام کر دیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہم نے کچھ تبدیلی کر دی ہے۔ اب اگر آپ اس فائل کو کلوز کریں گے تو کلوز کرتے وقت یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے ڈائلاگ باکس۔ اس ڈائلاگ باکس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈی پارٹیشن میں بک کے نام سے جو آپ کی ان پیج کی فائل ہے اس کو سیو نہیں کرنا چاہتے ہیں یا سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اضافہ یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے یہ اس میں محفوظ ہو کر فائل بند ہو تو آپ یہاں پر کلک کریں گے ایس، تو اس پر کلک کرنے سے یہ اضافہ آپ کا محفوظ ہوا اور فائل بند ہو گئی۔ دوبارہ اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپن کر دیں اور وہی فائل اگر کھولیں جو آپ کی فائل تھی اور اسے کر دیا آپ نے اوپن، دیکھیے وہ اضافہ آپ کا یہاں پر محفوظ ہو کر فائل بند ہوئی ہے۔ اب دوبارہ اس میں لکھیں اور اللہ ہی، صرف لفظ آپ نے اللہ لکھا ہے، میں اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں اس کے لیے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں لال بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اس میں آپ نے لفظ اللہ لکھا ہے اور پھر میں چونکہ اس میں اضافہ ہو گیا آپ کا، اور اب یہاں کریں گے آپ کلوز، تو کلوز کرنے سے اب اگر یہاں پر ہم نے نو کر دیا تو نو کرنے سے فائل تو آپ کی بند ہوگی لیکن لفظ اللہ سیو نہیں ہوگا۔ اب ہاں اگر آپ کو سیو کرنا ہے جو آپ نے فائل میں کام کیا ہے تو اس کو اگر محفوظ کر کے فائل بند کرنی ہے تو اس کرنا ہوگا، تو یہاں کر دیا آپ نے نو۔ اب نو کرنے سے وہ فائل آپ کی بند ہو گئی بغیر محفوظ ہوئے۔ اب دوبارہ جب اوپن ہوگا آپ کا تو ذرا دیکھیے وہ لفظ اللہ اب یہاں پر آپ کا موجود نہیں ہے۔ یہ فائل آپ کی پرانی فائل ہے اور پرانی فائل میں آپ اپنی فائل کو محفوظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، ہے نا، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ایک فائل بالکل آپ کی نئی فائل ہے، نیو پر کلک کر رہا ہوں میں، یہ فائل بالکل آپ کی نئی فائل ہے، اس میں ابھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے، نہ اس میں آپ نے کمی بیشی کی، کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو اس کو کلوز کرنے سے یہ آپ کی فائل ڈائریکٹ بند ہو جائے گی۔ دیکھیے وہ فائل آپ کی بند ہو گئی، جو فائل اس کے نیچے تھی وہ کھلی ہوئی آپ کے سامنے ہے، لیکن نئی فائل کے اندر بھی آپ نے کوئی کام کر دیا اور اسی میں آپ نے کوئی اضافہ کر لیا۔ اضافے کے لیے اتنا کافی ہے چاہے آپ ایک لفظ لکھیں اور چاہے آپ اس فائل میں 2 4 10 صفحے لکھ دیں، یہ خالی آپ نے یہاں پر ایک لفظ لکھ دیا ہے اللہ، اس میں گویا کہ تبدیلی ہو گئی آپ کی فائل کے اندر، اضافہ آپ کا ہو گیا۔ اب آپ اسے اگر کلوز کریں گے تو کلوز کرتے ہوئے اس فائل کو بند کرتے ہوئے یہ پھر آپ کے سامنے وہی پیغام ہے اور وہی گویا کہ ڈائلاگ باکس ہے کہ فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، ایس کریں گے تو ایس کرنے پر اب آپ کے سامنے یہ آئے گا ڈائلاگ باکس۔ جب جو پہلی والی آپ کی فائل تھی بک والی، جب وہاں پر آپ نے ایس کیا تھا کلوز کرتے ہوئے تو وہاں پر یہ آپ کا ڈائلاگ باکس نہیں آ رہا تھا، یہاں پر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ آپ کی فائل نئی ہے اور آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہاں پر پہلے فائل کا باقاعدہ نام لکھیں۔ فائل تو آپ کی بند ہوگی لیکن فائل بند ہوگی سیو ہونے کے بعد، چونکہ آپ نے ایس کیا ہے تو یہاں گویا کہ کر دیا آپ نے اللہ لکھ دیا فائل کا نام، اور سیو کہاں کرنا آپ کو ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کلک کر دیجیے ڈی پر اور یہاں کر دیا آپ نے سیو۔ دیکھو فائل اب آپ کی سیو ہو کر بند ہوئی ہے، فائل تو بند ہوئی لیکن سیو ہو کر بند ہوئی، اور جو آپ کی پرانی فائل تھی اب وہ فائل بھی آپ کی پرانی ہو گئی ہے، اب وہ آپ کی فائل بھی پرانی ہو گئی ہے۔ تو اگر نئی فائل ہے آپ کی، آپ کو ترتیب اس طرح دینی ہوگی، یہ آپ کی بالکل نئی فائل ہے، اس میں صرف آپ نے مشق کی ہے، ایسے ہی پریکٹس کی آپ نے ہے، اور وہ فائل آپ کے لیے اہم نہیں ہے، تو جب اس میں آپ نے خالی پریکٹس کی ہے اور وہ فائل آپ کے لیے اہم نہیں ہے تو جب اس کو آپ بند کریں تو اس کو بند کرتے ہوئے کلوز کرتے ہوئے کبھی بھی آپ اس کو ایس نہ کریں، اس کو جب بھی آپ کو بند کرنا ہے تو اس کو کبھی بھی آپ ایس نہ کریں، اس کو ہمیشہ نو کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے فائل ایسے ہی پریکٹس والی فائل ہے، اس کو آپ جو ہے سیو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نو کر دیں گے تو فائل گویا کہ آپ کی ڈائریکٹ بند ہو جائے گی۔ یہ فائل آپ کی ہے پرانی فائل اور اس میں آپ مضمون لگاتار لکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مضمون لکھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کی فائل محفوظ بھی ہوتی رہے، ہے نا، تو جب بھی اس کو بند کریں گے تو بند کرتے ہوئے ہمیشہ اگر اس میں آپ نے تبدیلی کی ہے اور محفوظ کرتے ہوئے آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ فائل آپ کو سیو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سیو کرنا ہے تو ہمیشہ آپ اس کریں تاکہ اس میں جو بھی تبدیلی آپ کی ہے یا جو بھی آپ نے کام کیا ہے وہ سب آپ کا محفوظ ہو کر فائل بند ہو۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے 3 کمانڈیں آئی ہیں، اوپن ہے
اور کلوز اور سیو. اوپن سے پرانی فائل کھول سکتے ہیں, کلوز کے ذریعے دونوں طرح کے فائلوں کو بند کر سکتے ہیں, نئی اور پرانی فائلوں کو. یہاں لکھا آپ کا ہے سیو کمانڈ سے دونوں طرح کے فائلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. نئی فائل ہوگی تو آپ نام بھی لکھیں گے اور کہاں سیو کرنا ہے اس کی بھی تعین کریں گے. پرانی فائل ہوگی تو بس مضمون لکھتے رہیں اور اس کمانڈ پر کلک کرتے رہیں گے, آپ کی فائل مسلسل سیو ہوتی رہے گی. انشاءاللہ العظیم کل ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.